लेकिन अब बात करेंगे कैबिनेट की, क्योंकि आज नजरें टिकी हुई हैं। क्या बड़े फैसले हो सकते हैं, ये बताने के लिए लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। तो लक्ष्मण, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, ये जो मैं बताने जा रहा हूं उसका कैबिनेट से कोई नाता रिश्ता नहीं है। ये दरअसल 17 तारीख को प्रधानमंत्री जो लॉजिस्टिक पॉलिसी का ऐलान करने जा रहे हैं, उस लॉजिस्टिक पॉलिसी की बारीकियां हैं। दरअसल ये जो 17 तारीख को प्रधानमंत्री लॉजिस्टिक पॉलिसी का ऐलान करेंगे, उसमें दो बातों पर खास फोकस किया जाएगा। पहली बात कि लॉजिस्टिक सेक्टर में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, लॉजिस्टिक की लागत है, उसको कम किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के पास लाया जाएगा। दूसरा, लॉजिस्टिक सेक्टर में ट्रेनिंग पर खास फोकस किया जाएगा, रोजगार के मौके बढ़ाने पर खास फोकस किया जाएगा। अब आप पूछेंगे कि इसके लिए सरकार करेगी क्या, तो सरकार इसके लिए कुछ खास रणनीति बना रही है। 4 प्रमुख ऐलान आपको सरकार की तरफ से इस मोर्चे पर होता हुआ आपको दिखेगा। पहली बात तो ये कि सरकार इसके लिए आईडीएस का ऐलान करेगी। आईडीएस मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम की घोषणा कर सकती है। 7 अलग अलग डिपार्टमेंट के 30 सिस्टम को इंटीग्रेट करेगी ताकि लॉजिस्टिक स्मूथ किया जा सके। दूसरा, यूलिप का ऐलान कर सकती है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म होगा जहां लॉजिस्टिक से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको दिखेगी, बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सकेगा। ई लॉग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लॉजिस्टिक सेक्टर का ऐलान सरकार यहां पे कर सकती है। और सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप का ऐलान कर सकती है, जहां जहां लॉजिस्टिक में बाधाएं आएंगी, ये ग्रुप उन बाधाओं को दूर करेगा। तो लॉजिस्टिक्स की जो आपने बात कही, क्योंकि हमने देखा था मोमेंटम इस सेक्टर में ऑलरेडी काफी तेज था, ये जो पीएम मोदी जो स्टेप लेंगे, उसका फायदा क्या होगा लॉजिस्टिक कंपनीज को या इस पूरे सेक्टर को? देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अभी लॉजिस्टिक सेक्टर में क्या होता है कि 7 अलग अलग डिपार्टमेंट है। मिसाल के तौर पर रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अलग है, कस्टम डिपार्टमेंट अलग है, एविएशन डिपार्टमेंट अलग है, रेलवे डिपार्टमेंट अलग है। तो पहली बात कि सारे डिपार्टमेंट के बीच में एक तालमेल होगा। ऐसा नहीं होगा कोई सामान लॉजिस्टिक में रोड से चला, एविएशन सेक्टर में जैसे हवाई जहाज के लिए जा रहा है तो वहाँ पर कैसे होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। रेलवे से अगर माल रोड से जा रहा है, रोड से रेलवे पे आ रहा है, तो वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। वो सारा कोऑर्डिनेशन इस पॉलिसी के तहत किया जाएगा और इसके लिए सारे सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि कोई सामान अगर एयर कार्गो से उतर रहा है, उसके बाद वो बाय रोड जाना है, तो आप आसानी से देख सकेंगे कहाँ पे सामान अटका हुआ है। एक हर टाइम फ्रेम में आपको सामान की क्लियरेंस मिलता हुआ दिखेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा वो ये होगा कि भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर का जब अध्ययन किया गया, ये पाया गया कि यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा कमी, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से देखें तो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट पे खास फोकस किया जाएगा। इसके लिए सरकार खास इंसेंटिव भी दे सकती है। तो एक तरह से कहें तो लॉजिस्टिक सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के बराबर लाने की कोशिश होगी इस लॉजिस्टिक पॉलिसी में। यही वजह कि प्रधानमंत्री खुद इस पॉलिसी का ऐलान करने वाले हैं 17 तारीख को।